अगली जो हमारी पर्यायवाची है पानी की पर्यायवाची है। ये सब कोर पर्यायवाची होंगी, क्योंकि यह शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग इनका नाम रहता है इनका, इसलिए कुछ पर्यायवाची का ध्यान तो हमको रखना ही पड़ेगा। तो पानी को, जैसे पानी की पर्यायवाची लगभग सभी लोग जानते ही हैं कि जल बोलते हैं, वारी बोलते हैं। जो वर्षा का जो जल होता है, बारिश का जो जल होता है उसको वारी कहते हैं। इसमें छुपा हुआ है ना, देखिए याद हो गया ना, बारिश है ना, बारिश वाला जो है वर्षा वाला, तो वारी हो गया। तोय का देखिए, तोय एक शब्द तोय है और एक और शब्द है उदक। ये जैसे कमल के लिए जैसे आदमी बोलता है ना तोयज, तोय में जन्म लेने वाला, और एक शब्द है उदक। ये वो पानी है जो स्थिर कहीं रखे रहते हैं, जैसे नदी तालाब का पानी है। ठीक, बेसिकली ये उनको ही कहा जाता है। जैसे तालाब में कोई पानी भरा हुआ है ना, वो वाला पानी जब हम पीते हैं आमतौर पर उस पानी को तोय नहीं कहना चाहिए। ठीक, तो तोयज और उदक, जैसे कई बार पर्यायवाची में पूछा है गंगोदक, प्राप्तोदक। जैसे खेत सींचना है ना, तो प्राप्तोदक मतलब पानी की प्राप्ति, गंगोदक मतलब गंगा का उदक, उदक मतलब पानी। तो ये पर्यायवाची वो संधि विच्छेद भी इसका पूछा हुआ था। तो तोय और उदक वो पानी है जो कहीं एकत्रित रहते हैं, इकट्ठा किए रहते हैं। ठीक, मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि ऐसे ऐसे पानी जिसका सामान्य अर्थ जैसे हम ग्लास में लेते हैं पी लेते हैं ना, तो वो वाला पानी नहीं कहे, मतलब जलाशय वाला। अंबु का मतलब वो पानी जो हम पीते हैं। ठीक, हम जो धारण करते हैं वो अंबु और जीवन, ये दोनों पानी बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। तो अंबु वो पानी है जो हम या तो ग्रहण करते हैं या निष्कासित करते हैं, में जो आंखों से निकलता है उसको बोलते हैं नयनांबु। नयन का, अश्रु को बोलते हैं नयन का अंबु। तो जो हम ग्रहण करते हैं पानी, या हम जैसे पसीना के रूप में छोड़ देते हैं, तो उसको भी हमको अंबु शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जीवन का मतलब जल ही जीवन है, पानी नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं। ठीक, नीर, उसी तरह नीर तो सभी को पता है। क्षीर, जैसे क्षीर सागर है ना, समुद्र का जो पानी है उसके लिए एक बोल दिया गया कि ये क्षीर है। ठीक, क्षीर और नीर उसी के लिए कहा गया है। क्षीर सागर में वो समुद्र का जो पानी है ना, आप जानते हैं, जिसमें वो समुद्र मंथन हुआ था। क्षीरो तनया लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है ना। अमृत, ये जीवन और अमृत लगभग एक ही बात है। पानी ही जो है हमारे लिए अमृत है, नहीं होगा पानी तो काम का नहीं। सारंग, सारंग का दो मतलब होता है। एक मतलब ये होता है कई रंगों का या रंगहीन। सारंग, जब सब रंग इकट्ठा मिल जाते हैं ना तो रंगहीन हो जाता है कोई चीज, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है ना पानी, तो रंग से उसका लेना देना, इससे बना लिया। अप और आप, जैसे नदी की पर्यायवाची होती है आपगा, पानी का गमन करने वाली। और जो ब्रह्मा, जो कमल की पर्यायवाची है वो अपजा, अप में जन्म लेने वाले। ठीक, अब्ज की, इसका जो है अब्ज जो है कमल की पर्यायवाची है। मेघ पुष्प, आपको पता है कि बादल का पुष्प, बादल के रूप में यही झरते हैं। ठीक, नारा, नारा का मतलब मैंने आपको बताया था जब मैंने विष्णु जी की पर्यायवाची बताई थी, तो बोला था नारा में शयन करने वाले। ठीक, यानी पानी में शयन करने वाले। देखिए सूर्य की पर्यायवाची देख लीजिए। सूर्य, पहली पर्यायवाची भानु। भानु का मतलब होता है तेज, ऐसा तेज जो सबको बराबर रूप से, तेज मानी प्रकाश, ऐसा जो सबको बराबर रूप से मिले। जैसे नाम, आदमी कई बार आदमी नाम लिख लेता है सूर्य भान, जबकि सूर्य भान नहीं है, सूर्य भानु है। ठीक, तो भान मतलब सूर्य का तेज। ठीक, जैसे सूर्य प्रकाश नाम सुना है आपने, उसी तरह सूर्य भानु नाम होता है। भास्कर देवता जो हमारे पौराणिक देवता हैं, भास्कर संसार का चक्कर लगाने वाले देवता हैं। 7 रथों में सवार उनकी आपको प्रतिमा मिल जाएगी, भास्कर देवता की। ठीक, ये सप्तरथी इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो वाहन है वो 7 घोड़े पर सवार होके आते हैं। ये रवि, चूंकि ब्रह्मांड का उदय दिन रविवार से माना जाता है, और हमारे सप्ताह की भी शुरुआत जो है वो रविवार से होती है। हमारी जो दिन के नाम है ना, वो प्लेनेटरी सिस्टम पर बेस्ड है, मतलब ग्रहों के नाम पर है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, है ना। तो रवि जो है चूंकि पहला है, सबसे ब्रह्मांड की शुरुआत भी इसी से हुई, तो रविवार जो है उसी नाम पर पड़ा, तो एक रवि वो मतलब निकल गया। मतलब दिन की शुरुआत हमारे रवि से ही तो होती है, सूर्य से ही होती है, इस वजह से। दिन कर, दिन की किरण, और निशाकर कौन, चंद्रमा। प्रभाकर, प्रभा का मतलब होता है रोशनी, रोशनी की किरण कौन, सूर्य।
सविता का मतलब होता है उत्पन्न करने वाले या प्रकाश उत्पन्न करने वाले। ठीक, सविता का शाब्दिक अर्थ हो गया, प्रकाश सबको देते हैं इस वजह से। दिनेश का मतलब होता है दिन के ईश, दिन के राजा, भाई दिनकर हैं। मार्तंड सूर्य का वह रूप जिसमें वह इस तरह से एकमात्र ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम है जिसमें इस तरह का सिंबल बना रहता है। ठीक, ये आप देखे होंगे, उसमें फिर उनकी मूछें रहती है, वो चमकीला घरों में भी आदमी लगाता है वो वाली प्रतिमा। तो वो जो है सूर्य एकमात्र ऐसे, जैसे जैसे मान लीजिए कुछ भी नहीं बनाना हो ना, और यहाँ पे ऐसा चिन्ह बना दिया, यहाँ पे एक ऐसा चिन्ह बना दिया और बीच में ये चिन्ह बना है, तो इसका आदमी समझ जाएगा कि ये सूर्य की प्रतिमा है, क्योंकि ये किरणों की माला पहनते हैं। अंशुमाली, इनका यही रूप कहलाता है मार्तंड, जो घरों में पीतल का गोल्डन कलर का लोग अपने दीवार में लगवाए रहते हैं, तो मार्तंड वही उनका रूप है, चमकता हुआ। अंशुमाली, किरणों की माला पहनने वाले। आदिदेव, चूंकि इनके दिन से ही दिन की शुरुआत मानी जाती है, रवि से ही दिन की शुरुआत मानी जाती है, ब्रह्मांड की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है, इसलिए सूर्य का नाम आदिदेव है। सारे नाम आप याद रखिएगा इनके। लक्ष्मण की पर्यायवाची देख लीजिए, एक छूट गए थे। सौमित्र मतलब सुमित्रा के पुत्र है ये, और राम के भाई हैं तो रामानुज। लक्ष्मण जो है लखन का ही इनका जो तद्भव है वो हो गया। और शेष अवतार, भाई जब विष्णु रूप में ये शेष अवतार थे, तो ऐसा समझ लेते हैं कि शेष जो है वो लक्ष्मण के ही अवतार हैं, शेष नाग जो हैं। ठीक, तो ये आज की पर्यायवाची इतनी हो गई। नेक्स्ट जो पर्यायवाची अगला जो है वो कमल की पर्यायवाची है। देखिए, कमल जो है तालाब में या कीचड़ में खिलता है, हमको पता है। ठीक, तो कमल में खिलने के कारण सरोवर में जन्म लेने वाला, सरह धन ज, सरोवर में तालाब में जन्म लेने वाला। यदि मान लीजिए पानी की पर्यायवाची में ज शब्द लगा दिया जाए तो कमल की पर्यायवाची बन जाएगा। पानी या तालाब की पर्यायवाची में ज शब्द लगा दिया जाए, ज शब्द लगा दिया जाए तो वह कमल की पर्यायवाची बन जाता है। जैसे सरोवर में जन्म लेने वाला सरह धन ज, जल में जन्म लेने वाला जलज, तोय में जन्म लेने वाला तोयज। देखिए, हम बताए थे जब पानी की पर्यायवाची पढ़ा रहे थे तो आपको बताया भी था कि तोय कौन से वाले पानी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, नीर में जन्म लेने वाला नीरज, नीर मतलब पानी। पंख में जन्म लेने वाला, पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंख धन ज, और इसी से एक बना है कंज, कापू में जन्म लेने वाला। कापू का मतलब कीचड़ ही होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एकदम बारीक वाले, उनको कापू बोला जाता है। सारंग, सारंग के ना 82 अर्थ होते हैं, 82 अर्थ होते हैं। सारंग का मतलब विष्णु भगवान भी, सारंग का मतलब हिरण भी, सारंग का मतलब घड़ा भी, सारंग का बादल भी, सारंग का मतलब तालाब भी, सारंग का मतलब पानी भी, इसके कई अर्थ निकलते हैं। सतपत्र मतलब कई सारे, इसमें कमल के फूल में खूब सारे पत्ते रहते हैं, तो इसको सतदल या सतपत्र भी कहा जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि 100 पत्ते होते हैं। अरविंद शब्द का मतलब होता है सुंदर। अब जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो सुंदर तो होगा ही होगा, अरविंद, तभी तो इसको राजा पसंद करते हैं। कमल को राजा पसंद करने के कारण इसका नाम राजीव है। पद्म, देखिए जब हम विष्णु भगवान की पर्यायवाची पढ़ रहे थे तब हम क्या पढ़ रहे थे, पद्मनाभ। ठीक, तो वहां से हमने बताया था कि पद्म मतलब कमल होता है। अब्ज, अपधन ज, अप मतलब पानी में जन्म लेने वाला, अप अभी हमने पानी की पर्यायवाची में पढ़ा भी है। नलिन का मतलब होता है नीला कमल। कोकनद का मतलब होता है लाल कमल। इंदिवर का मतलब होता है गुलाबी, ब्लूइश, नीला गुलाबी कलर। जो गुलाबी लिया हुआ गुलाबी वाला कमल नहीं होता है, वो यही कलर होता है, इंदिवर। तामरस का मतलब होता है काले रंग का कमल। ध्यान रखेंगे, तामरस काला कमल, नलिन नीला कमल, कोकनद लाल कमल, इंदिवर ब्लूइश पिंकिश कमल। पुंडरीक मतलब कमल। देखिए, विष्णु भगवान को बोला जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक के समान अक्ष मतलब आंख, उनकी आंख बहुत सुंदर, सबसे सुंदर मानी जाती है।
कहा जाता है उनको कमल नयन राजीव लोचन, विष्णु भगवान का नाम ही है कमल नयन राजीव लोचन, उनकी आंखें जो है एकदम कमल के समान है। तो पुंडरीकाक्ष बोलते हैं, पुंडरीक के समान, अक्ष मतलब आंख। उत्पल, उत्पल मतलब खिला हुआ, जो एकदम उसका जो कमल का फूल होता है एकदम बिखरा हुआ रहता है, खिला हुआ सा एकदम। सरो रूह, रूह का मतलब होता है पैदा होना, ठीक। तो सरोवर से पैदा होना, रूह सब तुम तो मेरे रूह में बसे हो, आत्मा में बसते हो, आत्मा में, ठीक। मृणाल मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल, मृणाल का मतलब होता है कोमल। वो जो विक्रम साराभाई की पत्नी नहीं थी मृणालिनी साराभाई, एक नृत्यांगना है ना, शास्त्रीय नृत्य करती है, तो मृणालिनी मतलब, मृणाल का शाब्दिक अर्थ होता है कोमल। और राजीव का मतलब बता ही दिया, जो राजा को भी पसंद हो। बादल का देखिए, यदि पानी की पर्यायवाची में द या धर शब्द लगा दिया जाए, अब पानी की पर्यायवाची तो आपको पता ही है, पानी की पर्यायवाची में द या धर शब्द लगा दिया जाता है, इस कंडीशन में यह किसकी पर्यायवाची बन जाता है? बादल की। जैसे समझते हैं, ये जो बादल है एक है मेघ, मेघ का ही शब्द दूसरा मेघ, ये दोनों एक ही से बने। जैसे मोर को बोलते हैं ना मेघ नर्तक, मेघ का मतलब बादल, आएगी उसकी मोर की पर्यायवाची तो इसी से बनाया जाएगा उसका भी, तो ये रूट पर्यायवाची है एकदम। पानी की पर्यायवाची में द शब्द लगा दिया गया है, ठीक। द का मतलब या धर का मतलब, द का मतलब होता है देने वाला और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। वार का मतलब पानी, पानी को देने वाला, बादल देता है ना, ठीक। पयोधर, पानी को धारण करने वाला, नीर को देने वाला। घन आपको पता ही है, घनश्याम बोलते हैं कृष्ण भगवान को, ठीक। बलाहक, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, देखिए बला को हाँकने वाला। अगर मान लीजिए बादल जैसे घुमड़ने लगते हैं तो एक अजीब सी खुशी होती है कि नहीं, कि अब इस साल अकाल नहीं पड़ेगा। जब बादल नहीं उमड़ते घुमड़ते तो आदमी को टेंशन होने लगता है। अगर बादल आए तो इसका मतलब पानी बरसेगा और अकाल नहीं पड़ेगा, तो बला टल जाएगी, ठीक। बलाहक। अम्बुद, अम्बु का मतलब पानी, हमने बताया था आपको, द मतलब देने वाला। वार वाह, बारिश के रूप में बहने वाला, वार वाह, बारिश के, एक तो बारिश का मतलब पानी है ही, और वो वारी कौन सा पानी है? बारिश वाला, तो बारिश के रूप में वो जो पानी है उसको बहाने वाले। अभ्र का शाब्दिक अर्थ होता है हल्का। अब देखिए बादल हल्के होंगे तभी तो ऊपर तैरते हैं, है ना। अभ्र शब्द का मतलब होता है हल्का। एक सब्सटेंस होता है ना माइका, अभ्रक जिसको बोलते हैं, वो पोरस होता है, एकदम लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है, ठीक। तो उसका नाम भी अभ्रक इसी से पड़ा है। तो बादल को अभ्र इसलिए बोला क्योंकि ये हल्के हैं, ठीक, क्योंकि ऊपर तैरते रहते हैं हवा में। परजन्य, परजन्य का मतलब प्रजनन करने वाले, पैदा करने वाले। जब पानी नहीं बरसेगा तो सब अकाल पड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर पानी बरसेगा तो चारों ओर हरियाली, चारों ओर पैदावार होने लगेगी, ठीक। अब नेक्स्ट है समुद्र की पर्यायवाची, देख लीजिए। यदि मान लीजिए पानी की पर्यायवाची में धी शब्द लगा दिया जाए, पानी की पर्यायवाची में धी शब्द लगा दिया जाए या निधि शब्द लगा दिया जाए, निधि का मतलब खजाना। यदि पानी की पर्यायवाची में धी शब्द लगा दिया जाए या निधि शब्द लगा दिया जाए, तब वह समुद्र की पर्यायवाची बन जाती है। धी, ये जो धी है ना, ये निधि का ही शॉर्ट फॉर्म है और तोड़ के छोटा कर दिया, ठीक। तो जैसे जलधि, जलधि, जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जलधि लांघ गए अचरज नाही, तो जलधि लांघ गए, जलधि मतलब समुद्र को लांघ गए, जल को धारण करने वाले। नदीस, गंगा को नदीश्वरी कहा जाता है और समुद्र को नदीस कहा जाता है। नदीस का जेंडर मेल है, ठीक। तो नदियों के देवता कौन? समुद्र, और नदियों की देवी कौन? गंगा, ठीक। उदधि, पानी की पर्यायवाची में धी लगा दिया। पारावार, जिनके पार जाना बहुत कठिन हो, पारावार का मतलब समुद्र, जिसके पार जाना, जैसे कोई बड़ा काम होता है ना, कठिन काम होता है तो क्या बोलता है? यार वो तो 7 समुद्र पार चला गया उसके लिए, ठीक। तो पारावार का मतलब जिसको पार करना बहुत कठिन होगा, तभी तो ऐसा बोल रहा है। तो पारावार का मतलब समुद्र। नीर, निधि, निधि का मतलब खजाना, नीर का खजाना। अब समुद्र में नीर का खजाना नहीं होगा तो किसके पास होगा? सिंधु, ये सिंधु समुद्र सब उसी के लिए है। जैसे लक्ष्मी जी की पर्यायवाची सिंधुजा, तो हम सिंधु को जानते हैं, एक समुद्र है ही, ठीक।
समुद्र का ही जो हमारा नाम है ना, सिंधु का शाब्दिक अर्थ होता है जो ऐसी जगह जहां भयानक जलराशि हो, उसको सिंधु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। सागर ठीक इसी का, समुद्र का ही दूसरा नाम सागर, ये तो पता ही है, आपने पढ़ा हिंद महासागर, आपने खूब पढ़ा इसको। अप धन धी, पानी को पानी का खजाना, पानी की निधि, ठीक, अप में पानी और धी मतलब उसका निधि खजाना। रत्नाकर, रत्न का खजाना, अगर समुद्र रत्न का खजाना नहीं होता तो सारे जितने भी भूगर्भ में इसके छिपे हुए हैं, जितने भी खजाना है इसके, रत्न धन आकर, आकर का मतलब खजाना और कर का मतलब किरण, दोनों को समझाया जा चुका था। तो देखिए कितने सारे देश आपस में सिर्फ समुद्र में वर्चस्व के लिए लड़ते रहते हैं, कुछ तो खजाना होगा उसमें, ठीक। तो रत्नाकर जो हो गया, रत्न का आकर मतलब रत्न का, रत्न की खान या रत्न की खजाना।